हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप हमारे आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 8 पढ़े थे। आज हम रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 9 पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम एक शुरुआत करते हैं अच्छे टॉपिक से। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग कैलेंडर। कैलेंडर पार्ट 9। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमारा टॉपिक है हमारा आज का हमारा टॉपिक है समान समान महीने वाला समान महीने वाला समान महीना समान महीने वाला समान महीना, ये आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर के पार्ट में 9 में। तो चलिए एक बार हम महीनों के कोड को नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए, जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये है दिसंबर। तो चलिए इन सब का हम कोड नोट कर दे रहे हैं। जनवरी का हमारा कोड है 1144036 ये हमारा कोड है मंथ का। तो चलिए, ये हमारा माह है, ये माह का कोड है, माह का कोड है। तो नोट करते चलिए इसको। यहां पर लिखेंगे हम सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार यहाँ पर हम नोट में लिख दे रहे हैं, नोट। तो दिए गए वर्ष में, तो दिए गए वर्ष में दिए गए कोड में तुलना, दिए गए कोड में तुलना करने पर हम आपस में, दिए गए कोड में तुलना करने पर हम आपस में दिए गए कोड में तुलना करने पर हम आपस में देखते हैं कि निम्न कोड निम्न महीनों के कोड, निम्न महीने के कोड एक दूसरे के बिल्कुल समान है। एक दूसरे के बिल्कुल समान है। नोट करते चलिए इसको। अतः यह समान महीनों वाला महीना होगा, समान महीनों वाला महीना होगा। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इसको नोट करते आप लोग चलिए। और अब हम चलेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दिए। तो देखिए जनवरी का हमारा कोड क्या है? 1। जनवरी का हमारा कोड है 1। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और सितंबर। फरवरी का हमारा कोड कितना है? 4। अप्रैल का हमारा कोड कितना है? 4। और सितंबर का कोड हमारा क्या है? सितंबर 6। अब देखिए, ये होगा अक्टूबर, OCT अक्टूबर। ये होगा जनवरी का अक्टूबर हो गया। और ये होगा मार्च, नवंबर, मार्च और नवंबर। और इसका हो जाएगा जुलाई और दिसंबर। तो देखिए, जनवरी का हमारा कोड कितना है? 1। और अक्टूबर का कितना कोड है? 1। इसलिए ये समान वर्ष होगा, समान महीना होगा। और
फरवरी का हमारा कोड क्या है 4, तो मार्च का 4 है और नवंबर का हमारा कोड 4 है। अप्रैल का क्या है 4, तो जुलाई का हमारा कोड है अप्रैल, जुलाई का हमारा कोड है 0। और सितंबर का कोड हमारा 6 है सितंबर, तो दिसंबर का हमारा कोड क्या है 6। और ये देखिए अप्रैल का कोड हमारा 0 है, यहाँ पर 0 है। जनवरी का कोड हमारा 1 है और अक्टूबर का कोड हमारा 1 है, इसलिए समान महीनों वाला महीना होगा। फरवरी का हमारा कोड क्या है 4, फरवरी का हमारा कोड क्या है 4। और मार्च और नवंबर का कोड हमारा 4 है। अप्रैल का कोड हमारा क्या है 4। तो जुलाई का हमारा कोड क्या है, अप्रैल का कोड हमारा है 0। देखिए यही मिस्टेक हो रहा था, अप्रैल का हमारा कोड क्या है 0 और ये क्या है 0, इसका भी कोड 0 है। अब सितंबर का कोड क्या है 6, तो हमारा दिसंबर का कोड क्या है 6 और इसका कोड है 4, तो इसका 4, तो ये क्या हो जाएगा समान महीनों वाला महीना। नोट करिए इसको। तो ये हो जाएगा हमारा समान महीनों वाला महीना, समान महीनों वाला महीना हो जाएगा ये। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि जनवरी माह का समान महीना कौन सा होगा, तो उसको हम अक्टूबर बताएंगे। अब देखिए लेकिन अधिवर्ष में यहां पर एक नोट कर दे रहे हैं, बेसिक जानकारी। नोट मई जून और अगस्त के महीनों का कैलेंडर कभी भी मई जून अगस्त के महीनों का कैलेंडर कभी भी समान नहीं होगा, कभी भी समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते हैं। देखिए मई का है 2, जून का हमारा क्या है 5 है, अगस्त का क्या है 3, इसमें कहीं 5 इसके अलावा नहीं दिख रहा है, इसलिए मई जून और अगस्त के महीनों का कैलेंडर कभी भी समान महीना नहीं हो सकता। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। लेकिन अधिवर्ष में यही कोड जो है जनवरी अप्रैल, लेकिन अधिवर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई, फरवरी का अगस्त, मार्च का नवंबर और सितंबर का दिसंबर।
सितंबर का दिसंबर। तो यह क्या है? समान। समान महीनों वाला महीना है। ये समान महीनों वाला महीना है, जनवरी अप्रैल। इसमें अधिवर्ष लीप ईयर में, लीप ईयर मेरे प्रिय दोस्तों, अधिवर्ष में जनवरी, जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाता है? 0। सिर्फ जनवरी और फरवरी और इसका एक कम हो जाता है। तो ये जो है अधिवर्ष में, तो जब कम हो जाता है तो 0, तो 0 जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अगस्त, नहीं अप्रैल। अप्रैल और जुलाई, देखिए अप्रैल का यहाँ पर कोड ये 0 है और जुलाई का कोड 0 है। और फरवरी का जब 3 हो जाता है तो 3 जब आता है तो ये अगस्त, ये समान महीना। मार्च और नवंबर, मार्च नवंबर सितंबर दिसंबर, ये तो सेम है। अब यहां नोट करिए, नोट मई जून, मई जून अक्टूबर, मई जून और अक्टूबर, मई जून और अक्टूबर के महीने का कैलेंडर, के महीने का कैलेंडर कभी भी, कभी भी, कभी भी समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर आपको नोट करने में थोड़ा समय लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। तो चलिए देखिए, हम सीधे चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा किसी, क्वेश्चन है हमारा किसी, सॉरी ये चल ही नहीं रहा, क्या है इसमें। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी समान, किसी समान वर्ष, किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल, यदि अप्रैल की तारीख, की तारीख 11 को, किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल की तारीख 11 को बुधवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है, तो यदि किस समान वर्ष में यदि अप्रैल की तारीख 11 को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष, उसी वर्ष किस, उसी वर्ष किस, किस महीने की, किस महीने की, उसी वर्ष किस महीने की
किस महीने की 11 को फिर से बुधवार पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा समान महीनों वाले समान महीने का। अब देखिए सीधे सीधे हम इसको ऐसे देख ले रहे हैं। यदि अप्रैल, तो अप्रैल का हमारा कोड क्या है 0। अप्रैल का हमारा कोड क्या है 0। अब देखिए अप्रैल का अगर हमारा कोड 0 है तो इसमें देखिए कहीं 0 है, यहां पर है। तो समान महीना क्या है जुलाई। जुलाई, जुलाई क्या है, इसका भी कोड 0 है। तो ये क्या है समान महीना, समान महीना। बाकी और किसी में तो कोड 0 है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा बस अप्रैल। इसका आंसर होगा जुलाई। 11 जुलाई को 11 जुलाई को बुधवार होगा। 11 जुलाई को बुधवार होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। किसी अधिवर्ष, किसी अधिवर्ष या लीप वर्ष, किसी अधिवर्ष या लीप वर्ष में, किसी अधिवर्ष या लीप वर्ष में जनवरी की 15 तारीख को, जनवरी की 15 तारीख को बुधवार, बुधवार पड़ता है, तो जनवरी की 15 तारीख को बुधवार पड़ता है तो किन महीनों, किन महीनों में, किन महीनों में तो किन महीनों में, किन महीनों के अगले, अगले 15 तारीख को, 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। सॉरी ये शुक्रवार है, ये क्या है हमारा शुक्रवार। अब इसको देखिए, अब इसको हम हल करते हैं। तो ये पूछ रहा है अधिवर्ष में, अधिवर्ष में एक क्या हो जाता है जनवरी, हमारा एक कोड कम हो जाता है। तो पूछ रहा है किन महीनों में अगले तारीख 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया जनवरी, जनवरी का हमारा कोड क्या है 0। तो अगला महीना हमारा कौन सा होगा समान, देखिए कोड हमारा आ रहा है क्या अप्रैल का, अप्रैल, अप्रैल का आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है जुलाई का, जुलाई का आ रहा है। तो ये जुलाई का भी आ रहा है, अप्रैल का भी आ रहा है। इसमें हम 4 जो है सॉरी A B C D
इसमें हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। सितंबर, अगस्त, दिसंबर, अप्रैल। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अगस्त, दिसंबर, दिसंबर और यह है अप्रैल। अब देखिए जनवरी का हमारा कोड क्या है। जनवरी का हमारा कोड है एक में जब लीप ईयर में कम होगा एक कोड तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 0 में कौन सा, इसमें कौन सा सही है। तो सिर्फ हमको पूछा है कौन सा, ये अप्रैल दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 0 का ये अप्रैल वाला महीना हमारा। जुलाई तो पूछा नहीं है तो इसलिए हमारा यही सही हो जाएगा। वैसे तो जुलाई भी होगा लेकिन आंसर में ये क्वेश्चन में जुलाई पूछा नहीं है। तो अगले महीने 15 तारीख को तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को शुक्रवार पड़ेगा। 15 अप्रैल को शुक्रवार पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2010 में। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूपी बीएड 2010 की परीक्षा में। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए तो प्यारे मित्रों, आज का यह हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं सुखराम यादव आपका इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।